अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे मॉड्यूल 2 यूनिट 6 अप्रोचेस टू एंड स्टेप्स इन ईएसपी कोर्स डिज़ाइन। पहले हमने देखा था कि नीड्स एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। अभी देखेंगे कि कोर्स कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। A well-designed course needs to be effectively implemented by the teacher to ensure its success. There are several necessary factors to consider in course implementation. ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है टीचर कॉम्पिटेंस। द टीचर प्लेज अ क्रूशल रोल इन कोर्स इम्प्लीमेंटेशन. It's essential for teacher to have a solid understanding of the course content, teaching methodologies, and the specific needs of the learners. ठीक है। For example, in an ESP course designed for healthcare professional, the teacher should possess a strong background in both English language teaching and healthcare terminology to effectively deliver the course content. ठीक है। पहले नंबर पे अब अगर हम कोर्स डिज़ाइन करेंगे तो टीचर को हमने सेंटर पे रखना है कि टीचर में कॉम्पिटेंस है, उसमें मेथडोलॉजीज़ है, या वो अपने आप को इतना काबिल समझती है कि वो इंग्लिश टीचिंग भी कर ले और उसके साथ जो कोर्स या कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रही है उसकी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके पास। अगर है तो फिर वो टीचर सूटेबल है। अगर वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिखाती है और उसको टर्मिनोलॉजी या प्रोफेशनल सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है ईएसपी में। ठीक है। Number 2, instructional strategies. The teacher should employ appropriate instructional strategies to engage learners and facilitate effective learning. Different strategies can be used such as interactive discussions, group work, role plays and hands-on activities. अब अगर कोर्स डिज़ाइन करना है तो हमें स्ट्रेटजीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ हो सकती है। ठीक है। नंबर 3 हमें माइंड में रखता है मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज. द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज इज क्रूशल फॉर कोर्स इम्प्लीमेंटेशन. द टीचर शुड select and adapt materials that align with the course objectives and cater to the learners specific needs. ठीक है। हमने पर्टिकुलर लर्नर्स को, उनके बैकग्राउंड को, उनकी प्रायर नॉलेज को और उनके गोल्स एंड चैलेंजेस को माइंड में रख के ऑथेंटिक मटेरियल और रिसोर्सेज जहन में रखना है ताकि लर्नर्स की नीड्स पूरी हो सके। ठीक है। फिर आता है असेसमेंट एंड फीडबैक. हमने रेगुलरली असेस करना है, वाइवा रखनी है, मंथली टेस्ट रखने हैं, वीकली टेस्ट रखने हैं। उसके अलावा कोई डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में रोल प्लेस के भी हमने लाइक वर्कशॉप्स वगैरह करवाने हैं। ठीक है। नंबर 5 है क्लासरूम मैनेजमेंट. इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर स्मूथ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन. द टीचर शुड एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड एड्रेस एनी पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस. ठीक है। जो बेहतरीन चीज़ होती है किसी भी टीचर के लिए वो ये है कि क्लास मैनेजमेंट होनी चाहिए. अगर क्लासरूम मैनेजमेंट होगी तभी लर्नर्स का 100% फोकस लिया जा सकता है. ठीक है। उसके अलावा लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कोई शोर तो नहीं है, वहाँ की लाइटिंग कैसी है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है. लास्ट में आ जाता है एडाप्टेबिलिटी. एडाप्टेबिलिटी के बारे में आपको पता है कि ईएसपी का कोर्स जो है वो चेंज होता रहता है. अप टू डेट होना लाजमी है क्योंकि हमारे नीड्स और चैलेंजेस भी अप टू डेट होते हैं. Course implementation requires the teacher to be adaptable and responsive to learners' evolving needs. The teacher should be open to making necessary adjustments to the course content, activities, or instructional strategies based on ongoing assessment and learner feedback. This flexibility ensures that the course remains relevant and effective. ठीक है। एडेप्टिबिलिटी का एटीट्यूड होना चाहिए टीचर में. अगर उसका एडेप्टिव एटीट्यूड होगा तो टीचर पॉजिटिव भी है और कॉम्पिटेंट भी है. ऐसा नहीं हो कि टीचर एक इगोइस्टिक हो और जैसा पुराना ट्रेडिशनल कोर्स उसने लिया और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी यूज़ करके वो टीच कर रही हैं. एडेप्टेबिलिटी इज़ द बैकबोन ऑफ ईएसपी. ठीक है। थैंक यू.